भजन करो मस्त। आप लोग तो वैसे बैठे जैसे लड्डू मुख में हो आप लोगन के। उठाइए सीधे हाथों को, तालियां तो बजा लीजिए ना दरबार में। उठाइए, बिल्कुल दादा लोग भी उठाएंगे, बूढ़े दादा लोग भी उठाएंगे, ताकत आ जाएगी दादाजी। उठाइए सीधे हाथों को। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा में पता है क्या होगा, कान से बहरे हो जाओगे, भजन तुम सुन नहीं पाओगे। कान से बहरे हो जाओगे, भजन तुम सुन नहीं पाओगे। भजन सुन, भजन सुन, भजन सुन मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन सुने मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। आँख से अंधे हो जाओगे, तरस तुम कर नहीं पाओगे। बताए बुढ़ापा में लोगों को कम दिखने लगता है, लोग पकड़ करके लेके जाते हैं और बिठाते हैं। इसीलिए कहते हैं आँख से अंधे हो जाओगे, तरस तुम कर नहीं पाओगे। तरस कर, तरस कर, तरस कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। तरस कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। बोले सावरी सरकार की जय हो, उमापति महादेव की जय हो, सवरिया सेठ की जय। इसीलिए कहते हैं कि भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा तो आजकल तो कोई भरोसा ही नहीं है बुढ़ापा का। जब तक जवान है भगवान का भजन करें, बाद में ऊपर वाला ही जाने क्या होगा इस जीवन में। तो मेरे भैया आज आप लोगों के जीवन में फिर से भगवान की बड़ी सुंदर गाथा अमृत बरसा रही है। हमारे ऊपर भागवत जी का अमृत बरस रहा है। इस अमृत में नहा लेगा जो अमर हो जाएगा। तो मेरे भैया कहते हैं कि सूत और सौनक आदि ऋषियों का संवाद चल रहा था। सूत और सौनक आदि ऋषियों का संवाद चल रहा था कि महाराज ये भागवत जी का आयोजन कब से हुआ, भगवान श्री कृष्ण की कथा कब से उदय हुई।
भगवान श्री कृष्ण जी महाभारत में रथवाहक बने, रथ को चलाया, वो सब कैसे हुआ, और ये परीक्षित जी कौन है, परीक्षित जी कैसे आए, ये सब कैसे, इनका संवाद मुझे सुनाइए। शौनक आदि ऋषियों को परीक्षित जी महाराज सुना रहे हैं। श्री राम श्याम। ये परीक्षित जी की चर्चा शौनक आदि ऋषि और सूत जी में हो रही है। कहते हैं कि ऐसी कौन सी जीवात्मा है जो भगवान को गर्भ में ही दर्शन कर लिया हो, माँ के गर्भ में ही भगवान के दर्शन हो गए हो, ऐसा कौन है? केवल एक ही है, वो परीक्षित जी महाराज। परीक्षित जी महाराज को गर्भ में ही दर्शन भगवान ने दिया। कहते हैं कि 5 पांडवों में जब युद्ध हुआ था, ये महाभारत हुई, तो किस लिए होती है? आजकल परिवार में झगड़ा होता है तो किस लिए होता है? परिवार में जब झगड़ा होता है तो जड़ एक ही होती है, या तो जमीन जायदाद का मैटर होता है, या तो घर का बंटवारा, या तो महिलाओं में झगड़ा हो जाता है तो कोई कहता हमारी सिलवट हमारी तरफ नहीं आई, तो कोई कहता हमारा कुकर उनकी तरफ चला गया। यदि देवरानी जेठानी है तो भाइयों में कहीं ना कहीं इतना झगड़ा हो जाता है कि महाभारत का नंबर ही आ जाता है। भाई वही है जो भाई के लिए कलख रखता है, भाई वही है जिसको अपने भाई के लिए प्रेम हो। कहीं कहीं पे भाइयों की वजह से नहीं, मेहरारुओं की वजह से झगड़ा चालू कर दे। यहां पर भी ऐसा ही मैटर हुआ था। एक बार श्री कृष्ण भगवान आए समझाने के लिए। एक बार की बात है कि जो 100 कौरव थे ना, धृतराष्ट्र के बेटा, समझिएगा, धृतराष्ट्र जी के बेटा थे 100 कौरव। दुर्योधन, दुशासन, ये सब 5 पांडव जो थे भाई, इन लोगों में केवल इतना ही बहस हो रहा था, जगह जमीन और अपने हक के लिए झगड़ा हुआ। एक बार श्री कृष्ण भगवान समझाने के लिए आए थे द्वारिकापुरी से। इनके यहाँ विदुर जी काम करते थे, जो दुर्योधन जी हैं ना, धृतराष्ट्र जी जो हैं, उनके यहाँ विदुर महाराज काम करते थे। एक बार विदुर जी गए धृतराष्ट्र जी के पास में, और धृतराष्ट्र जी से कहने लगे कि महाराज, आपके जो 100 बेटा है ना, हर वक्त 5 पांडवों से झगड़ा की लकीरें लिया करते हैं। वह झगड़ा करो, लड़ो लड़ो लड़ो, यही करते रहते हैं। अपने बच्चों को समझा दो, क्योंकि 5 पांडव कम नहीं है, ये 5 हैं, लेकिन 5 तहस नहस कर देंगे, पक्का है। इसीलिए आप ऐसा करिए। आप अंधे हैं तो मानता हूं, के लिए आपकी पत्नी तो अंधी नहीं है ना, लेकिन उसने भी आपके प्रेम में, आपके पतिव्रत धर्म में अपनी आंखों पे पट्टी चढ़ा रखी है। गांधारी जी महारानी अपनी आंखों पे पट्टी चढ़ा के रखी है। अरे वो ठीक है कि पति अंधा है तो पत्नी को भी दुनिया नहीं देखना चाहिए, लेकिन जब पता चल जाए कि हमारे बच्चे गलत कर रहे हैं तो फिर जानबूझकर अंधी भी नहीं बनना चाहिए, वरना फिर महाभारत ही होगी। यदि पिता को पता है कि मेरे बच्चे गलत कर रहे हैं तो फिर जानबूझकर आप उनकी गलतियों को इग्नोर मत करो। यदि जान गए हो कि मेरा बेटा गलत कर रहा है तो फिर समझाओ। यदि लापरवाही करोगे तो फिर गलत ही हो जाएगा। धृतराष्ट्र जी कह रहे थे विदुर जी से कि आपने देखा है मेरे बच्चों को? हाँ। विदुर जी ने कहा आपके लड़के हर वक्त लड़ाई लिया करते, मोल लिया करते लड़ाई 5 पांडवों से, इनको समझा दो। तब तक के दुर्योधन आ ही गया। दुर्योधन चिल्ला करके विदुर जी के हाथ को पकड़ा, घसीट करके बाहर फेंक दिया। कहा मेरी खाते हो, इसके बाद मेरी बुराई भी करते हो? ए तुमको किसने हक दे दिया मेरी बुराई करने के लिए? वो भी मेरे पिता से तुम कह रहे हो हमारी गलती है? अरे उस 5 पांडवों की गलती नहीं है क्या? जाकर के उन लोगों को सिखाओ। आज के बाद मैंने तुमको मंत्री रखा
मैंने तुमको खाने को दिया, मैंने तुम्हें सब कुछ दिया और तुम मेरे पिता को बहका रहे हो। जा करके बता दो, और तुमसे मैं बता दूं कि कभी मेरे महल में, कभी मेरे देहरी के इस पार अपना चरण भी मत रखो। अब कोई आपके यहाँ काम करने के लिए आ रहा है, कोई आपके यहाँ प्रेम से कुछ कर रहा है, आप उसका बांह पकड़ के घसीट के बाहर निकाल दीजिए, फिर उसका कभी हिम्मत नहीं पड़ेगा कि आपकी देहरी पे आवे। एक हाथ मार दोगे तो शायद कभी आ जाए, लेकिन बात मार दोगे तो वापस नहीं आएगा। बात की लाठी हाथ से भी ज्यादा तेज होती है। कसम खा लिया विदुर जी ने, कसम खाता हूं आज के बाद हम यहां नहीं आए। विदुर जी मंत्री के पद से हट गए, गरीब बहुत हैं, कुटिया में उनकी पत्नी रहती विदुरानी जी, इतना परेशान है। लेकिन आज उनको पता चला कि कन्हैया द्वारिकाधीश जी आने वाले हैं। आज द्वारिकाधीश जी आएंगे तो हम उनके दर्शन करेंगे। यदि मंत्री होता तो पास से दर्शन कर लेता, लेकिन अब तो मेरा कोई हक नहीं है, तो मुझे दूर से ही दर्शन करना पड़ेगा। लेकिन कोई बात नहीं है, आज कन्हैया की झांकी निकल रही है। आज कन्हैया जी आ रहे, इतना भीड़ है लोगों की, इतना भीड़ है, इतना भीड़ है कि कन्हैया के आसपास पता नहीं कितनी भीड़, कितना फूलों की वर्षा हो रही है। भगवान किसी को नहीं देख रहे। आज विदुर काका बड़ी दूर खड़े थे और विदुर काका के ऊपर कृष्ण की नजर गई तो विदुर काका की आंखों से अश्रुपात होने लगा। विदुर जी इतना रोते हैं, इतना रोते। जब कन्हैया ने विदुर को देखा, विदुर जी ने कन्हैया को देखा, आज लाखों की भीड़ में भगवान भक्त को पहचान गए। लाखों की भीड़ में भगवान की नजर भक्त के ऊपर गई। दुर्योधन के यहाँ भगवान पहुंचे, बातें हुई, भगवान जी पास बैठे थे। दुर्योधन से कहा, दुर्योधन आप जमीन जायदाद के लिए झगड़ा करते हैं, 5 पांडव हैं, उनकी जमीन आप उनको दे दीजिए, किसी का हिस्सा क्यों लेते हो। दुर्योधन बड़ा तमक करके खड़ा हो गया तुरंत। कन्हैया एक भी रत्ती भर इनको मैं जमीन नहीं दूंगा। यदि ये मुझसे जमीन चाहते हैं 5 पांडव तो मुझसे युद्ध करें, जब तक युद्ध नहीं करेंगे जमीन नहीं पाएंगे। भगवान कृष्ण को क्रोध आया, अरे दुर्योधन मैं तुमसे प्रेम से बात कर रहा हूं, तुम मेरे सर के ऊपर तांडव करने के लिए खड़े हो गए। तुमको तनिक भी सहूर नहीं है बात करने की। तुमने अभी केवल युद्ध का नाम सुना है, लेकिन युद्ध देखा नहीं है। तुमने ये नहीं सुना, तुम्हारी माँ ने ये तुमको नहीं बताया कि युद्ध में कितनी महिलाएं विधवा हो जाती हैं। तुम्हारे पिता धृतराष्ट्र ने ये नहीं बताया कि युद्ध में कितनी महिलाएं विधवा होती और कितने बच्चों के माथ के ऊपर से उनके बाप का साया हट जाता है। युद्ध की बात करते हो? अरे मैं युद्ध को समझाने, युद्ध को संभालने, युद्ध को खत्म करने के लिए कि युद्ध ना हो। युद्ध की बात करोगे मैं आर्डर दूंगा 5 पांडवों को युद्ध होए। 5 पांडवों से भगवान ने कहा यदि ये युद्ध करना चाहता है तो तुम लोग युद्ध करो। जैसे 5 पांडवों ने ये बात सुनी, 5 पांडव कहते ठीक है प्रभु, यदि आप कहते हैं तो युद्ध होगा। लेकिन धृतराष्ट्र ने दुर्योधन का हाथ पकड़ लिया। अरे दुर्योधन ये क्या कर रहा है? अरे तू 100 भाई है, ये 5 हैं, 50-50 भी बीघा जमीन बटेगी ना। केवल हम उदाहरण दे रहे हैं आप लोगों को। यदि भाई भाई हैं और इसके 3 भाई, इसके 4, इसके 3 बेटा, इसके 4 बेटा, यदि 200 बीघा जमीन है तो 100 इधर आएगी, 100 इधर, और इधर 5 इधर 4, तो इसमें तो वही फादिल होगी ना। 4 वाले तो ज्यादा पाएंगे ना, क्योंकि उधर कम संख्या, इधर ज्यादा संख्या। ज्यादा संख्या वाले की जमीन बटेगी तो कम हो जाएगी, कम संख्या वाले की जमीन थोड़ा बढ़ जाएगी। इसीलिए उनको, दुर्योधन को लालच आ रहा था, तभी तो युद्ध प्रारंभ हुआ था। 5 पांडवों में युद्ध हुआ था, ये महाभारत का युद्ध। तदुपरांत दुर्योधन ने कहा कन्हैया जी ये सारी बातें आप छोड़ दी, ऐसा करिए कि हमारी माता गांधारी ने ना आपके लिए बहुत सुंदर 56 प्रकार का भोग बनाया। आप चलिए हमारे घर, हमारी मैया ने अपने हाथों से बनाया है, आप पाइए चल के। भगवान ने कहा दुर्योधन मुझे भूख नहीं है। आपको पता है केवल भोजन 2 परिस्थितियों में ही किया जाता है।
एक परिस्थिति जब व्यक्ति को बहुत ज्यादा भूख लगी हो, और दूसरी परिस्थिति जब खिलाने वाले के मन में प्रेम हो, खिलाने वाले के मन में भाव हो। आपके मन में ना प्रेम है, ना भाव है, और ना मुझे भूख है, इसीलिए मैं आपके घर पे 56 प्रकार का भोग नहीं पाऊंगा, मैं तो काका के घर जाऊंगा। चौंक गया दुर्योधन, ये काका कौन है यहाँ? काका इनके कौन बन गए? काका का नाम बताऊं? वो मेरे काका बैठे हुए हैं सबसे पीछे। कौन से काका? विदुर काका जी। मैं उनके यहाँ जा रहा हूँ साग खाने। कान सबके खड़े हो गए, ये क्या हो गया? 56 प्रकार का भोग। अरे वो विदुर इतना गरीब है, उसके घर पे क्या मिलेगा इनको खाने के लिए? वहां जा रहे काका, विदुर काका विचार कर रहे हैं, हमने इनको कब न्योता दे दिया कि भगवान हमारे घर आओ? हमने तो कभी नहीं कहा इनसे कि तुम मेरे घर को आओ। अपने यहाँ पे तैयार हो गए। काका दौड़े भागे भागे गए अपनी विदुरानी के पास। विदुरानी सुनो 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 सुनो। विदुरानी कहती, स्वामी क्या बात है? अरे इतना क्यों चिल्ला रहे हो? विदुर काका बोलते, तुमको पता नहीं है ना, लाला मेरे घर को आने वाला है। अरे लाला के लिए कुछ लेके आता हूँ मैं माखन मिश्री लेके आता हूँ, तुम कुछ करो व्यवस्था, में अभी आता हूँ। काका जी तो उधर चले गए माखन मिश्री लेने। इधर काकी क्या करती है? विचार करी, गोबर लेके आऊं, गाय का लेपन कर देती हूँ। काकी गाय का गोबर लाई, लेपन करती है, पीढ़ा डालती है, सीधा नहीं वो भी उल्टा। चौकी डालती है, सीधी नहीं उल्टी डालती है। सोच रही थी गोबर में हाथ लथपथ है, ऐसा करती हूँ मैं पहले नहा के आती हूँ। वो नहाने चली गई, तब तक द्वार पे कन्हैया तो आ गए। कन्हैया ने ऐसे जंजीर को खटखटाया, काकी कोई है क्या अंदर? काकी कह रहे, लो अब तो आ गए कन्हैया जी, अभी आ गए। अरे मैं तो नहा भी नहीं पाई, ये अभी ये आ गए। जल्दी जल्दी बताओ, गीले कपड़ों में गई, कुंडी को खोला, देखा लाला खड़ा हुआ है। हाय, आज लाला आगे, उनको देख के मनमुग्ध हो गई। चौकी उठाई, जल्दी जल्दी उल्टा डाल दी। कन्हैया आ जाओ, बैठो बैठो, अभी तुम्हारे काका आते हैं। उल्टी चौकी पे गए, कन्हैया जी बैठे हुए हैं। काकी गई, ऐसे गाले में हाथ लगा के देख लाला को, फिर विचार करे लाला तो अभी ऐसे ही बैठा हुआ है, ऐसा करती हूँ कुछ खाने को दे दूं, तब तक इसके काका आ जाए। 1 मिनट कन्हैया, मैं अभी आती हूँ। हाँ, अंदर गई, थाल में केला को लेके आई। कन्हैया जी बैठे हुए, कुछ खाओगे कन्हैया? अच्छा ठीक है, मैं तुमको अपने हाथ में आज केला खिलाऊंगी। कन्हैया इतना मगन है, क्या प्रेम है माँ का। केला को छील करके छिकला पकड़ा दी, खाओ ना। कन्हैया बड़े प्यार से छिकले को लेते हैं, जैसे छिलका को लिया ना, कन्हैया छिलका खाने लगे। थाल में केला को मैया अलग रख रही है, जितने केला थे सारे छिलका कन्हैया को खिला दिया, केला सारे बाहर। काका जी आए तो काकी कह रही है, अरे लाला तुम्हारे काका जी आ गए। तो विदुर काका कहते, कुछ खाया? कन्हैया को दिया कुछ? बोली, हाँ स्वामी, आपको पता नहीं है? अरे देखो देखो, वो कन्हैया ना मेरा कितने केला खाए। और जैसे काका ने देखा, माथ पकड़ लिया, सत्यानाश क्या कर दिया, सारी घोर बेइज्जती करा दी। विदुरानी जी कहती, क्या हुआ? बोले, तुम कह रही हो क्या हुआ? अरे देखो, केला बाहर रखी हो, छिकला सब खिला दो। विदुरानी काकी ने जैसे देखा कि छिलका कन्हैया खा गए, एको बार नहीं कहा कि काकी हमको छिलका खिला रही है, सारे छिलका खा गए। काकी कहती, कन्हैया तुमको याद है, तुमने सारे छिलके खा लिए, केला सब रखे। काकी से कहते, अरे तुमको अकल नहीं थी? तुमको नहीं दिखता था कि केला खिलाना चाहिए था, छिलका नहीं? कन्हैया जी करे, माँ ने इतना प्रेम से खिलाया कि मुझे ये भी पता नहीं चला कि मैं केला खा रहा हूँ या छिलका। काका तुम क्या लेके आए हो? काका बोले, कन्हैया मैं तुम्हारे लिए ना माखन मिश्री लेके आया हूँ। माखन मिश्री खिलाया, क्या बनाऊँ, साग बनाया, खिलाया, इतना प्रेम दिया, कन्हैया कभी नहीं भूलेंगे। 56 प्रकार का भोग छोड़ करके भगवान ने ना छिलका खा लिया। इसीलिए प्रेम के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। यदि भाव नहीं है तो कुछ भी नहीं है, भाव बिना सब बेकार है। फिर महाभारत होता है, लास्ट में भीम ने अपनी गदा से दुर्योधन की जंघा को तोड़ दिया। जब दुर्योधन की जंघा को तोड़ दिया तो मेरे भैया कहा जाता है कि दुर्योधन
कि जो गुरु थे ना, उनका बेटा अश्वत्थामा वो आया। बोले सांवरे सरकार की। अब दुर्योधन की जंघा को टूटी हुई देखा। उसने कहा कि ये क्या हुआ, ये तुम्हारी जंघा को क्या हुआ, ये तुम्हारा हाल किसने बनाया? दुर्योधन ने कहा कि वो 5 पांडव। अरे वो 5 पांडवों ने मेरे जंघा को तोड़ दिया। अश्वत्थामा ने कहा मैं असली मित्र हूं तुम्हारा, जो कहोगे मैं करूंगा, बताओ क्या करना है मुझे। दुर्योधन ने कहा अगर तू मेरा असली मित्र है ना तो तू जा 5 पांडवों की गर्दन को काट करके मेरे पास में लेके आ। अश्वत्थामा ने कहा तुम बिल्कुल चिंता ना करो, मैं अभी जाता हूं, 5 पांडवों को मार करके उनकी गर्दन को काट करके तुम्हारे समक्ष लेके आता हूं। लेकिन जिनके ऊपर जाको राखे साइया मार सके ना कोई, जिनको भगवान रखता है ना उसको मार कोई नहीं सकता। 5 पांडव लेटे हुए थे। भगवान ने कहा 5 पांडवों से कि तुम लोग यहाँ से उठो, मैं जहां कहता हूं वहां चलो। 5 पांडवों को उठा करके भगवान अलग लिटा दिए। 5 पांडवों के 5 बेटा थे, 5 पांडवों की जगह पे आकर के उनके 5 बेटा लेट गए। अश्वत्थामा गया, उसको लगा कि ये 5 पांडव हैं, उठा करके अपनी तलवार से 5 की गर्दन को काट दिया। 5 की गर्दन को काट करके जाकर के लेके पहुंचा दुर्योधन के पास और कहा कि देखो मित्र, मैंने आपकी विपत्ति में ना मदद किया है, आपकी विपत्तियां में मैंने मददिया की। देखो मैं 5 पांडवों के शीश को लेकर के आया हूं। दुर्योधन इतना प्रसन्न हुआ, इतना प्रसन्न हुआ कि पूछो। दुर्योधन ने कहा कि असली मित्र तो तू ही है, लेकिन मित्र मैं तुझसे एक बात और कहना चाहता हूं कि इन 5 पांडवों की गर्दन को मेरे सामने खोल और मैं इनको देखूं। जैसे अश्वत्थामा ने कपड़े को हटाया, देखा 5 पांडवों की जगह पे 5 पांडवों के 5 बेटा थे, द्रौपदी के 5 बेटा। इतना दुख हुआ दुर्योधन को, इतना दुख हुआ और कहा कि मेरा वंश जो बचा भी था उसको भी तूने उजाड़ दिया। एकदम से दुख हुआ क्योंकि दुर्योधन को श्राप था, एकदम से इसको सुख होगा और एकदम से इसको दुख होगा, तभी इसके प्राण जाएंगे। इसको प्रसन्नता तब हुई जब इसको लगा कि 5 पांडव मारे गए, और इसको दुख तब हुआ जब शीशों को देखता है कि ये 5 पांडवों की जगह पे द्रौपदी के 5 बेटा एकदम से मार गया। फिर भगवान श्री कृष्ण जी आए, 5 पांडव आए और अश्वत्थामा की मणि को छीन लिया, आधी दाढ़ी आधी मूछ मुड़वा दिया। और वो ब्राह्मण था, क्योंकि द्रौपदी ने कहा स्वामी इसको मारो नहीं, क्योंकि ये मेरे गुरु का बेटा है, गुरु के बेटे को मारने से पाप लगेगा, इसीलिए ब्राह्मण को मारा नहीं जाता, यदि उसका अपमान कर दो तो मरने के बराबर हो जाता है। इतना अपमान कर दिया। अश्वत्थामा को समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। सोच रहा था कि अपमान की जगह यदि मेरी मृत्यु हो जाती तो अच्छा रहता, यदि मैं मर जाता तो अच्छा रहता। इन्होंने जैसे मेरा अपमान किया, मैं कसम खाता हूं कि इनके वंश को नष्ट कर दूंगा। 5 पांडवों के जो पुत्र थे अभिमन्यु, अभिमन्यु की जो पत्नी थी जिनका नाम है उत्तरा, उत्तरा जो गर्भवती थी 3 महीने की। आज ये दुष्ट अश्वत्थामा विचार कर रहा है कि मैं इसके गर्भ को नष्ट कर दूंगा तो इसका वंश बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया उत्तरा के गर्भ में। उत्तरा के गर्भ में पीड़ा प्रारंभ हो गई। उत्तरा ने चिल्लाया, प्रभु कृष्ण कन्हैया मेरी जान बचाओ, मेरे पुत्र को बचाओ, मेरे कुल के दीपक को बचाओ। भगवान कन्हैया दौड़ करके आए और कहने लगे, बेटी उत्तरा तुम मुझे अपने बेटे के समान देखो, अपने बेटे की नजर से देखो, मैं तुम्हारा गर्भ बचाऊंगा। भगवान उसके गर्भ में प्रवेश कर गए। केवल ऐसे परीक्षित जी महाराज हैं जिनको भगवान ने गर्भ में ही दर्शन दिया। परीक्षित जी महाराज गर्भ में प्रवेश, भगवान श्री कृष्ण जी गर्भ में प्रवेश करके उत्तरा के उस जीव को बचाया। उन्हीं का जन्म हुआ तो नाम पड़ा परीक्षित। बोलिए परीक्षित जी महाराज की।
बोली सावरे सरकार। आवाज को थोड़ा स्लो करिए, हल्का सा स्लो करिए, हम ही आ रही थोड़ा थोड़ा। आज महाराज परीक्षित जी का प्राकट्य होता है। धीरे धीरे महाराज परीक्षित जी बड़े होते हैं, और जब महाराज परीक्षित जी बड़े हुए, राजा बना दिए गए, तो कहा जाता है कि परीक्षित जी के सभा में, परीक्षित जी के राज्य में कभी किसी को तकलीफ नहीं होती है। परीक्षित जी की सभा में सब बहुत प्रसन्न रहते हैं, बहुत सुखी रहते हैं। संत तो इतना प्रसन्न रहते कि पूछो ना। संतों की सेवा करने के लिए जाते हैं तो संत परीक्षित जी को सेवा करने नहीं देते। जब सेवा नहीं करने देते तो भिखारी का रूप बनाते हैं, भिखारी बनकर जाते हैं कि पहचान ना पाए, तब जाकर सेवा करते हैं। एक बार की बात है, एक बार की बात है, परीक्षित जी महाराज जंगल को जा रहे थे। जब जंगल में भ्रमण करते करते आगे को बढ़ रहे थे, तो वहां पर देखा क्या, एक बहुत अजीब नजारा था, अद्भुत। वो एक अद्भुत नजारा था। परीक्षित जी की निगाह कहां पर पहुंची? एक पग चलत, एक पग से परीक्षित जी की आंखों ने देखा सामने एक पग चलत प्रसभ अतिरीना, एक पग चलत प्रसभ अतिरीना, रोवत धेनु लखी छबिहीरा, एक पग चलत वृषभ अतिरीना, एक पग चलत। चलत वृषभ अतिदीना, एक पैर से एक बैल चला आ रहा था। परीक्षित जी की आंखों ने देखा सामने एक बूढ़ा बूढ़ा बैल, जिसके 3 चरण नहीं थे, केवल एक चरण था। एक पैर से वो बैल चला आ रहा था। रोवत धेनु, उस बैल के पीछे एक गाय, धेनु माने गाय, रोती हुई आ रही है, चिल्लाती हुई आ रही है। और उस बैल के पीछे गाय, गाय के पीछे एक और काला काला क्रूप एक आदमी चला आ रहा है कि भाई वो पुरुष असुर दुखारी। बैल के पीछे एक काला क्रूप आदमी। परीक्षित जी ने जैसे देखा मेरे भैया, परीक्षित जी ने चिल्ला करके कहा कि कहि पल सपल बात दुखारी, प्रसभ गाये सर गिरा उचारी हो। हाँ भई वो पुरुष सब असुरे समाना, आयु पुरुषे सब असुरे समाना। सुत पितुतिया है देहु दुख नाना, आयु पुरुष सब असुर समाना। आयु परीक्षित जी ने चिल्ला करके पूछा, उस काले आदमी को रोका, रुक जा वहीं पर, कौन है तू? बैल को परेशान कर रहा है,
गैया को परेशान कर रहा है। अरे कौन है तू? काला कुरूप आदमी। पता है वो गाय जो है ना वो भागती चली जा रही है, बैल भागता चला जा रहा है। काला कुरूप आदमी मोटा मोटा हाथ में डंडा लेकर के मूसल ऐसा मारता है बैल के ऊपर कि लड़खड़ा जाता है। एकदम से बैल लड़खड़ाया। परीक्षित जी ने डांट करके वहीं पर खड़ा कर दिया और पूछने लगे माता से, गैया माता से कि कौन है आप परेशान हैं, दुबली पतली, पेट में कुछ भी नहीं, सारे पंजर दिख रहे हैं, आपके पीछे जो बैल है ये कौन है माता? कौन है आप? सच सच मुझे बता दो। गैया माता ने कहा, सुनो कि मातृभूमि में गाय शरीरा, मातृभूमि में गाय शरीरा, तुम ही विदिता मम कारण तीरा, मातृभूमि में गाय शरीरा, मातृभूमि में। मैं गाय हूँ, मैं गाय के रूप में माता पृथ्वी हूँ। वो जो गैया थी ना वो कोई साधारण गाय नहीं है, वो माता पृथ्वी है। माता ने कहा कि मेरे पीछे जो वृषभ चला आ रहा है, जो मेरे पीछे बैल चला आ रहा है, वो कोई साधारण बैल नहीं है, ये बैल धर्म है। कलयुग आ रहा है मेरे पीछे। ये जो मोटा मोटा हाथ में मूसल लेके बैल के ऊपर मारता है ये कोई आदमी नहीं है, एक कलयुग है। और कलयुग में ना तो धर्म बचेगा, ना तो सत्य है, ना तो दया है। जब इंसान के अंदर ना धर्म रहेगा, ना सत्य रहेगा, ना दया, तो फिर धर्म भागेगा ना, पृथ्वी परेशान होगी। इसीलिए ये जो बैल के रूप में है ये धर्म है और धर्म भागता जा रहा है। और मैं गाय हूँ। जब पृथ्वी के ऊपर कष्ट आता है तभी पृथ्वी माता दुखारी होती है। जब धर्म नहीं रहता है तो वहां पर पृथ्वी माता बहुत परेशान होती है। मेरे पीछे जो काला कुरूप आदमी मूसल को मारता है ना, ये कोई साधारण आदमी नहीं, ये तो कलयुग है। कलयुग 4 युग हैं। पहला त्रेता युग, दूसरा पहला सतयुग, दूसरा त्रेता युग, तीसरा सतयुग, चौथा कलयुग। हम लोग कलयुग में हैं। सतयुग में पुरुष की उम्र लगभग 1 लाख साल की हुआ करती थी। सतयुग के बाद में लगा त्रेता युग। 1 लाख में से 1 जीरो हटा दो तो बचा 10,000। त्रेता युग में इंसान की उम्र 10,000 बची, 10,000 साल। त्रेता युग के बाद में लगता है त्रेता युग के बाद में लगता है द्वापर युग। और 10,000 में से 1 जीरो हटा दो बचा 1,000। द्वापर युग में इंसान की उम्र बची 1,000 साल। और द्वापर के बाद चौथा युग लगता है कलयुग। 1,000 में से 1 जीरो हटा दो बचा 100। कलयुग में इंसान की उम्र हुई 100 साल। कलयुग में इंसान की उम्र 100 साल बची। और कलयुग की उम्र है 4,32,000 वर्ष। कलयुग की उम्र 4,32,000 वर्ष। लगभग 5,500 साल बीता है कलयुग। अभी बहुत कलयुग है। और इतने में इतना पाप बढ़ा जा रहा है, इतना पाप बढ़ा जा रहा है, आगे क्या होगा। आज मेरे भैया परीक्षित जी बहुत तेज चिल्लाए। कलयुग से कहा, मूर्ख वहीं पे रुक जा तू, तेरे प्राणों को ले लूंगा। मेरे दरबार में, मेरे राज्य में कोई किसी को परेशान नहीं करता, गऊ की सेवा होती है। और तू मेरे राज्य में गऊ को ही परेशान कर रहा है, धर्म को परेशान कर रहा है, धर्म को तू भगा रहा है। जैसे इतनी बात कलयुग सुनता है, कलयुग क्या करता है कि भूपति रुख अवलोकि कलि, कंप गात भय भीत। कलयुग महाराज परीक्षित को देखकर कंपित होने लगा, कांपने लगा, घबरा गया। चरण पकड़ी परिलुकुटी इव बिनती कीन्ह विनीत। राजा के तीखे रुख को देखकर कलयुग भयभीत होकर के कांपने लगा। चरण को पकड़ करके विनती करने लगा, दंडवत किया और कहा, महाराज मेरी बारी आई है सो मुझे मत भगाओ। आप जहां कहोगे मैं वहां पे रहूंगा।
आप जहां कहेंगे मैं वहीं पे रहूंगा। परीक्षित जी ने कहा मैं जहां बताऊं वहीं पे तेरा निवास होगा कलयुग, मेरे बताए हुए स्थान पर जा वरना तेरी मौत आ गई है और तू यहाँ से भाग जाएगा। कलयुग ने कहा महाराज एक बार बता दो कि मैं कहाँ जाऊं। परीक्षित जी ने कहा सुन मेरी बात कि जुआ असत्य निसार सोना, जुआ असत्य निसार सोना। देखिए कहां पे बताया, जुआ असत्य निसार सोना। कि जुआ सत्य निसार सोना, कि जुआ सत्य निसार सोना। बसते ही बुरा जोई मन ही कसोना, बसते ही बुरा जोई बोले सावरे सरकार की। आज मेरे भैया कहाँ 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 रहना है। राजा ने बताया जहां पर जुआ होता हो, जुआ असत्य, जहां पे झूठ बोला जाता हो, जहां पे जुआ होता हो रात में, जहां पे जुआ होता हो, जहां पे सोना, सोना 2 नंबर का होता है। एक सोना जो ईमानदारी से खरीदा जाता है उसमें कलयुग नहीं होता, लेकिन जो सोना चोरी का होता है, जो सोना लूटा हुआ होता है उसमें कलयुग रहता है। सोने में जाओगे और सोना 2 प्रकार का होता है, कोई कोई होता है संध्या समय बहुत सोता है, 2 बजे सोया तो 6-7 बजे संध्या को जगता है, कलयुग विराजमान हो जाता है। जहाँ पे जुआ खेला जाता है वहाँ पे कलयुग विराजमान होता है। हर वक्त जो व्यक्ति झूठ बोलता है वहाँ पे कलयुग विराजमान होता है। जहाँ पे गालियां गलौज होता है वहाँ पे कलयुग विराजमान होता है। जहाँ पे मदिरा मांस खाया जाता है वहां पर भी कलयुग ही विराजमान होता है। इन 4 स्थानों पे परीक्षित जी ने कहा कलयुग वहां पे रहेगा जहां पे ये सारी चीजें हुआ करेंगी। संध्या के समय व्यक्ति को सोना नहीं चाहिए, शाम के समय व्यक्ति को झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। झाड़ू यदि लगा रहे ज्यादा गंदा फंदा हो गया हो तो कूड़ा को फेंकना नहीं चाहिए। शाम के समय दीपक को जरूर जलाना चाहिए। घी का दीपक जलाने से नकारात्मक शक्तियां घर से बाहर होती हैं, सकारात्मक शक्तियां घर में प्रवेश करती हैं। कलयुग को शासन दे दिया, कलयुग को कहा कि वहीं पे जाओ जहां पे मैं बताता हूं। परीक्षित जी की बात को जैसे कलयुग ने सुना, न पयनु शासन कलयुग पाए, न पयनु शासन कलयुग पाए। कि नृप अनुशासन कलयुग पाई, कि नृप अनुशासन कलयुग पाई। नियमित ठोर बसो तब जाई, नियमित ठोर बसो तब जाए। न पयनु
परीक्षित जी का अनुशासन पाकर कलयुग अपनी अपनी जगह, कलयुग उसी जगह पर चला गया। लेकिन खास बात एमी कली बसी निज पाव पसारा, व्यापी रहा सब संसारा। परीक्षित जी के जगह बताने पर कलयुग संसार भर में व्याप्त हो गया, जहां पर ये चार चीजें हुआ करती कलयुग। और खास बात तो परीक्षित जी महाराज के सर के ऊपर विराजमान हो गया, सर के ऊपर जाके चढ़ गया कलयुग। अब महाराज समझ में कुछ नहीं आ रहा है, परीक्षित जी महाराज के राज्य में कभी गलत भी नहीं होता है, परीक्षित जी बहुत अच्छे हैं, फिर क्यों कलयुग जाकर विराजमान हो गया। एक बार की बात है, परीक्षित जी महाराज अपने बाबाओं के खजाने को खोलते हैं। जो इनका मुकुट था ना, अपना मुकुट जो बाबाओं ने पहनाया था, ईमानदारी का मुकुट, वही पहन के रखते थे। लेकिन एक बार की बात है, 5 पांडव जो इनके बाबा जी हैं परीक्षित जी के, खजाने के कमरे को खोला तो देखा है बहुत सुंदर एक मुकुट रखा हुआ है। परीक्षित जी को बड़ा अच्छा लग गया वो मुकुट, जाकर के वो मुकुट उठाया, अपना मुकुट उतार के नीचे रखा और वो बाबाओं का मुकुट अपने सर के ऊपर रख लिया। और वो मुकुट जरासंध का था। जब जरासंध को 5 पांडवों ने मारा था ना, कन्हैया जी ने बताया कि जरासंध ऐसे नहीं मरेगा, जरासंध को बीच से फाड़ करके लोग फेंक भी देते हैं। 5 पांडव जरासंध को बहुत मारते हैं, लेकिन वो फिर से जुड़ जाता था। भगवान ने इशारा किया, एक खर को उठाया और खर को बीच से फाड़ दिया, एक टुकड़ा उधर फेंका, एक टुकड़ा उधर को फेंक दिया। बताया कि यदि इसको फाड़ करके सीधा फेंकोगे तो ये फिर जुड़ जाएगा, इसको फाड़ करके एक इधर फेंको एक इधर फेंको। जब 5 पांडवों ने युद्ध किया, जब उसको फाड़ करके जरासंध को एक तला उधर एक तला उधर फेंका, तब जाकर वो दोबारा नहीं जुड़ा, तब जाकर जरासंध की मृत्यु हुई। उसका जितना सोना चांदी था सब 5 पांडव ला के कमरा में भर दिए, मुकुट भी ले आए। क्या उनके पास सोना चांदी की कमी थी? कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो कोई फेंका थोड़ी ना है, जो पा जाते थे सब ले आते थे, फेंका नहीं। खजाने का कमरा है, मुकुट को उठाए परीक्षित जी महाराज सर के ऊपर रख लिए। आज उस जरासंध के मुकुट के ऊपर कलयुग विराजमान हो गया, और वही मुकुट सर पे परीक्षित जी लगाए हुए थे। अब परीक्षित जी के ऊपर विराजमान हो गया वो कलयुग। और जैसे कलयुग विराजमान हुआ, तत्पश्चात उनको शिकार करने के लिए आए थे, उनको बड़ी जोर की प्यास लगी परीक्षित जी को। जब महाराज श्री परीक्षित जी को बड़ी जोर की प्यास लगी तो परीक्षित जी महाराज भ्रमण करते 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 एक बाबा जी की कुटिया में पहुंचे, लोमस ऋषि की कुटिया में पहुंचे। सामने देखा कि बाबा आंखों को बंद करके ध्यान मग्न है, उनके ऊपर कलयुग सवार था। परीक्षित जी को गुस्सा आई कि मैं कहीं पे जाऊं मेरा सम्मान ना हो, ये हो नहीं सकता। और ये बाबा इनकी कुटिया में मैं आया हूं, मुझे प्यास लगी हुई है, आंखें खोलने के बजाय मेरा सम्मान करने के बजाय आंखों को बंद करके ये बाबा बैठे हुए हैं। और इतना क्रोध आया परीक्षित जी महाराज को, इतना क्रोध आया मेरे भैया की कहते हैं कि उसी जगह पे मृतक सर्प पड़ा हुआ था। और जब उसी जगह पे मृतक सर्प पड़ा हुआ था मेरे भैया, तो क्या हुआ कि धनुष नोक मृत सर्प उठावा, कौतुक लगी ऋषि उर लटकावा, कौतुक लगी उर ऋषि लटकावा। कि धनुष नोक मृत सर्प उठावा, धनुष नोक मृत सर्प उठावा, कौतुक लगी ऋषि उर पहनावा, कौतुक लगी ऋषि उर पहनावा।
देखिए धनुष की नोक से सांप को उठाया परीक्षित जी महाराज और जाकर के गले में संत के डाल लिया मरा हुआ सांप। जब मरे हुए सांप को बाबा के गले में डाल दिया और ये सब काम कौन कर रहा है? ये परीक्षित जी नहीं कर रहे हैं, उनके ऊपर सवार कलयुग करवा रहा है। अस समरथ कहा कली बोरावा, अस समरथ कहा कली बोरावा, किनिया चरज कली नचन नचावा, मिया चरज कली नचन नचावा। कलयुग ने परीक्षित जी को नाच नचा दिया। परीक्षित जी को इतना क्रोध आया, परीक्षित जी मरे हुए सांप को अपनी धनुष की नोक से उठा करके महाराज जी के गले में सांप डाल दिया, चले गए। जैसे चले गए महाराज, आज इधर इनके जो बेटा श्रृंगी ऋषि थे इतना क्रोध में आए, देखा पिताजी के गले में कोई मरा हुआ सांप डाल दिया। मेरे पिता का किसने अपमान किया? मेरे पिता का अपमान करने वाले को मैं छोड़ूंगा नहीं। जिसने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, मैं श्राप देता हूं कि 7 दिवस महाही दसहि तो ही अभिमानी, द्विज अपकार न करहि कोई घोर दंड यस जानी। जो ब्राह्मण का संत का अपमान करता है उसको घोर दंड मिलता है, मैं श्राप देता हूं। यही तक्षक 7वें दिन जाकर के उसको डसेगा जिसने ये मरा हुआ तक्षक मेरे पिता के गले में डाल दिया है। मेरे पिता के गले में मरा तक्षक पहनाया है, उसको जाकर के ये 7वें दिन डस लेगा। जैसे श्रृंगी ऋषि ने क्रोध में आकर के श्राप दिया, लोमस ऋषि की आंखें खुल गईं। श्रृंगी ऋषि को बुलाया, कहा क्या अनर्थ कर दिया है तुमने? लघु अपराध साप बढ़ दी ना। अरे छोटा सा अपराध के कारण तुमने इतना बड़ा साप दे दिया कि 7वें दिन परीक्षित को डस लेगा। अरे मूर्ख! अरे वो परीक्षित जी है ना जो इस जगह पर और इस समाज में कथाएं होती हैं, यज्ञ हुआ करती हैं। यदि परीक्षित जी नहीं रहेंगे ना, कलयुग अपना और डेरा जमा लेगा। अरे गलती से महाराज परीक्षित के माथे पर कलयुग सवार था। अब उस गलती की वजह से परीक्षित जी महाराज ने मरा हुआ सर्प मेरे गले में डाल दिया। तुमने ऐसा श्राप दे दिया, जाओ उनको बताओ जाकर के कि मैंने ये सर्प दिया, कोई उपाय करें, कुछ करें। परीक्षित जी को जब पता चला, मुकुट उतारते हैं तो देखा क्या कि कोई संत जी आए द्वार पर, सारा हाल बताते हैं कि मैंने आपको ऐसा ऐसा श्राप दे दिया। वो टलने वाला नहीं है, क्योंकि कहते हैं कि देवता बचाना कि देवता बचाना पड़े चाहे फीका, देवता बचाना पड़े चाहे फीका। देवता सुनिए, बहुत सुंदर चौपाई है कि देवता बचाना पड़े चाहे फीका, कि देवता बचाना पड़े चाहे फीका। संत बचन पहर की लीका, संत बचन पहर की लीका, संत बचन
बचन पढ़ै चाहे फीका, संत बचन पत्थर की का। देवता के वचन भले फीके पड़ जाए लेकिन संत के वचन पत्थर की लगे। संत यदि कह देगा वो हो के रहेगा। इसीलिए कभी संत को परेशान नहीं करना चाहिए, संत को कभी गलत ना कहो, संत का अपमान मत कर। संत द्वार पे आ जाए खाली हाथ मत लौटाओ, क्योंकि कहा जाता है कि जो संत द्वार पर आ जाए तो समझो भगवंत का मिलन होता है। कि बड़े भाग्य जब जानिए जब मिलने आवे संत, संतन को मिलबो करे सब कष्टन को अंत। संतन का मिलना सब कष्टन का अंत होता है। जब संत आ जाए द्वार पे तो समझ लो बड़े भाग्य हो गए। इसीलिए कहा जाता है, 2 लाइन संत के लिए, कि संतन के संग लागी रे। बस 2 लाइन है, तालियां बजाइएगा आप लोग। कि संतन के संग लागी रे, कि तोरी बढ़िया बनेगी। संतन के संग लागी रे, तोरी बढ़िया बनेगी। बढ़िया बनेगी तोरी अच्छी बनेगी। बढ़िया बनेगी तोरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागी रे, तोरी बढ़िया बनेगी। संतन के संग लागी रे, तोरी बढ़िया बनेगी। कागा से तो है हंस बनई है, कागा से तो है हंस बनई है। हंस बनई है, हाँ हंस बनई है। कागा, कागा माने कौआ, कौआ से तो है हंस बनई है। कितनी बढ़िया बात है। कागा से तो है हंस बनई है। मिट जाए दिल के दाग रे, जय हो। मिट जाए उड़ के दाग रे, तोरी बढ़िया बनेगी। संतन के संग लाग रे, तोरी बढ़िया बनेगी। संतन के संग
वे हंस बनई है, मिट जाए दिल के दाग, रे तोरी अच्छी बनी। इसीलिए संतन का साथ होना जरूरी है। आज मेरे भैया संत महंत आए, परीक्षित जी से कहा महाराज आपको ये श्राप मिला है। परीक्षित जी बहुत प्रसन्न हुए, कोई बात नहीं है, संत मिले समझो मुझे भगवान मिल गए। संत कृपा दिखला दे तो भगवंत मिलन होता, राम कृपा दिखला दे तब संत मिलन होता। इतनी बड़ी महिमा है संत की। संत की कृपा हो जाए तो भगवान मिल जाते। सबसे अमीर होता है संत। लोग कहते बड़ा बंगला बना हुआ है, बड़ा भारी घर बना हुआ, बड़े हम अमीर हैं। अरे प्यारे वो अमीर नहीं होता है, अमीर वो होता है जिसका दिल बड़ा होता है, जिसके चरणन में दुनिया आकर के गिर जाए वो अमीर होता है। क्यों? अरे संत देखने में गरीब होता है, संत देखने में गरीब होता है। बड़े बड़े आकर के अमीर पैसे वाले संतन के चरणन में माथा टेक देते हैं। कौन अमीर है? संत अमीर है कि वो अमीर है? संत अमीर है कि बड़े बड़े पैसा वाले आकर के उनके चरणों में। तो भगवान कहते इस कलिकाल में यदि द्वार पे संत महंत आ जाए, उसके बाने में कोई आ जाए तो भी समझ लो मेरा कल्याण हो गया। परीक्षित जी अपनी पत्नी के पास गए, कहने लगे मैं 7 दिन मर नहीं सकता। कितना खुश है। अरे यहाँ पे कोई दावे के साथ कह सकता है कि मैं 7 दिन नहीं मर सकता? कोई कह सकता है? कोई नहीं, क्योंकि कोई भरोसा नहीं, पल 2 पल में क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं है। अभी बोल दो कि हम 4 दिन जिएंगे, क्या पता कल ही चले जाए, तो कोई भरोसा नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं 7 दिन मर ही नहीं सकता, मैं उपाय ढूंढूंगा अपना, मेरा कल्याण कैसे होगा मैं उपाय ढूंढूंगा। 7 दिन में मैं उपाय ढूंढ करके अपने जीवन का कल्याण कर ही लूंगा। 7 दिन में मुझे कोई पैसा नहीं कमाना है, 7 दिन में मुझे कोई राज नहीं देखना है, मुझे अपने बारे में सोचना है, अपने कल्याण के बारे में सोचना है। परीक्षित जी महाराज गए हैं गंगा के किनारे, और गंगा के किनारे बैठ गए। वहां पर बहुत सारे संत ऋषि महंत आ गए, बड़े बड़े राजा मुलाकात करने के लिए आए। संत महंत मुलाकातें करने के लिए आ गए। आज परीक्षित जी महाराज आए, कुछ तो मुलाकात कर लूं, क्योंकि ये तो 7 दिन बाद चले जाएंगे। यहां तक के बहुत बड़े संत जो भागवत जी के रचयिता हैं, जो भागवत जी को लिखा है ना, वेद व्यास जी महाराज। वेद व्यास जी महाराज आए। कितने भाग्य वाले वो लोग होते हैं जिनसे संत मिलने आ जाए। 17 पुराणे लिखने के बाद में भी दुखी हैं वेद व्यास जी महाराज। कितनी पुराणे हैं? 18 है ना, 18 लास्ट पुराण है भागवत जी, श्रीमद् भागवत। 17 पुराणे लिखते तब भी उदास थे। नारद जी आए, नारद जी ने कहा महाराज आप इतना सब कुछ लिख दिए हो, इतना आपको ज्ञान है, इतना सब कुछ मालूम है, फिर भी आप उदास क्यों हैं? बोले महाराज पता नहीं काहे के लिए उदासी छाई है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बोले आपने ज्ञान वैराग्य की बातें बहुत लिख दिया, सारे पुराणों में बहुत कुछ बताया है, लेकिन आप एक ऐसी पुराण लिखिए कि सारा सार उसी में समा जाए, पूरा निचोड़। जैसे कि इतने सारे फूल ले लो और वो फूल अपने ऊपर भी डाल लो ना, तब भी इतनी खुशबू नहीं आएगी यदि उनको मिक्स करके मशीन में उसका इत्र निकलवा दो, जिसको कहते हैं परफ्यूम। क्यों? जिससे परफ्यूम बनती है उसको आप लोग जानते हैं, कुश होता है, एक कुश होता है, उसकी जड़ ऐसे काट करके उसको पेरा जाता है। आप लोग की तरफ होता है कि नहीं होता है? बताइए, होता है? नहीं होता है? हम लोग की तरफ होता है। खेत में एक बहुत बड़ा बड़ा कुश होता है, उसको काट करके उसके नीचे की जो जड़ होती है ना, उसको पेरा जाता है। पेर करके फिर उसमें से जो रस निकलता है उसी से जाकर के परफ्यूम बनती है, इत्र बनता है। बहुत सारे फूल ले लीजिए, इतना खुशबू नहीं आएगी। अगर थोड़ा सा सेंट मार दीजिए तो कितनी खुशबू आएगी, जरा सोचिए। हाँ, बहुत सारी कथाएं सुन लीजिए तब भी कल्याण नहीं होने वाला। यदि कथा का सार निकाल करके उसका महत्व समझ करके जीवन में उतार लीजिए, उसका क्या कहना। फिर कथा ना सुनो, कथा का सार सुनो।
फूलों को मत डालो कि वो पीस जाएं, और परफ्यूम को डालोगे तो पूरे शरीर से खुशबू आएगी। ज्ञान वैराग्य तो आपने बहुत लिखा है, लेकिन उसका मतलब नहीं निकाले बहुत। आजकल के लोग ज्ञान वैराग्य की बातें ही नहीं सुनेंगे। आप ज्ञान दोगे तब भी कहेंगे अरे ये तो सबको मालूम है कि हम ये गलत कर रहे हैं, ये तो सबको पता है कि हम ये सही कर रहे हैं। अरे कोई कथा सुनाओ, कोई कहानी सुनाओ, कहानी टाइप में सुनाओगे तो लोग सुनेंगे। महाराज आपने ज्ञान वैराग्य की बहुत सारी पुराणे लिख दिया, कम से कम भगवान की बातें भी लिख दो। 18वीं पुराण बना दिया। भगवान को कैसा, भगवान कैसे दिखते हैं, भगवान कैसे प्रसन्न होते हैं, भगवान कैसे हंसते हैं, भगवान कटाक्ष कैसी है, भगवान कैसे काम करते हैं, भगवान कैसे चलते हैं। सारा रस, सारी बातें, सब कुछ आप भागवत जी में डाल दो। 18वीं पुराण लिख दिया भागवत जी। गणेश जी महाराज बहुत ज्यादा उनकी सहायता करते हैं। बद्रीनाथ आश्रम में शायद वहां पर वेद व्यास जी हैं, और वहां का जो पहाड़ है ना, बिल्कुल जैसे पोथी नहीं होती है, पोथी चिपक जाए तो पन्ने पन्ने जैसा बनता है। वहां का जो पहाड़ है वो बिल्कुल पोथी की तरह है, पन्नों की तरह। वहां पे गणपति जी की गुफा है। गणेश जी ने बहुत ज्यादा सहायता करी, बुद्धि के दाता हैं गणेश जी महाराज। वेद व्यास जी ने 18वीं पुराण लिख दिया, श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा, जो आप लोगों को मैं सुना रही हूँ। इतना बड़ी पुराण लिखने के बाद में परीक्षित जी ने पूछा कि मेरे जीवन का कल्याण कैसे होगा, ये केवल बता दो। तो कोई संत नहीं बता पा रहा है, किसी संत को भी नहीं पता था कि कल्याण कैसे होगा। मैं कल चींटी को मार दी, मेरे पाँव के नीचे एक चींटी आ गई, वो मर गई, पाप हो गया मुझसे तो। अरे कीड़ा आ रहा था, कीड़ा मेरे से तो मर गया, पाप हो गया। अरे वो भी तो पाप है, वो उसकी भी तो जान थी ना, जानबूझ के नहीं मारे तब भी पाप हो ही जाता है। अब उसको हम पाप को पुण्य में कैसे बदले प्रभु बता दो, कोई बताने वाला ही नहीं है। चींटियां जब आपके घर में निकले तो आटा डाल दिया करो, मछलियों को लैया खिलाया करो, आटा डाला करो, प्रथम रोटी गैया माता को खिलाया करो। ये सब करने से वो छोटे छोटे पाप जो होते हैं वो कट जाते हैं। ये मत सोचिए कि हम पाप करते हैं और कल हमारा पाप खत्म हो जाएगा, ऐसे कैसे खत्म हो जाएगा। जब तक कर्म नहीं करोगे अच्छे तब तक पाप खत्म होने वाले नहीं है। कि जैसी करनी वैसी भरनी, इसमें फर्क जरा भी ना। पेड़ बबूल के जो बोए सो फिर आम कहाँ से खाए, अपना किया कर्म इस जग में बिन भोगे छूटत है ना दया, अपना किया पाप इस जग में। अपना किया पाप इस जग में बिन भोगे छूटत है ना। दगा किसी का सगा नहीं है, जिसका पाप उसी को खाए। पाप बड़ेरी से कोहरावे, हत्या साथ जलम ना जाए। पाप बड़ेरी से कोहरावे, हत्या साथ जलम ना जाए, हत्या साथ जलम ना जाए। यहाँ की बात यहाँ पर छोड़ो, अब आगे की बात सुनाए। अपना पाप किया इस जग में बिन भोगे छूटत है ना, बिन भोगे छूटत है ना।
व्यक्ति करता उसको भुगतना ही पड़ता है। जैसा कर्म करोगे मिलेगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मिलना तो है ही है। परीक्षित जी महाराज के सामने इतने संत खड़े हुए, सब बड़े उदास हैं। परीक्षित जी से कह रहे महाराज आप तो चले जाएंगे, आप परेशान हो जाएंगे, आप फिर यहाँ पे भक्ति कौन करेगा, कथा कौन करवाएगा, भजन कौन करवाएगा, जब आप ही धर्म करने वाले राजा चले जाएंगे तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगा। प्रभु बोले कुछ गड़बड़ नहीं होगा मेरे जाने से। संतों ने कहा अरे महाराज आपके लिए तो मैं जानता ही हूं कि सब अच्छा ही अच्छा होगा, हम लोगों का हाल क्या होगा आपको पता नहीं है। संत से परीक्षित जी महाराज कहते मेरी मुक्ति का साधन बताओ क्या है, मैं मुक्ति चाहता हूं, कैसे मुक्त होऊंगा। सारे संत ऋषि बैठे हुए थे, कोई जवाब नहीं दे पाए। परीक्षित जी कहने लगे अरे आप अपने हृदय को साफ करिए, बाकी तो भगवान है ही है। चिंताएं सबको आती हैं, दुख सबको आते हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि मुस्कुराकर गम के रस को जिसको भी पीना गया, सच कहो तो इस जगत में उसको ही जीना गया। कि संत और गुरु के वचन पर जिसको भी चलना आ गया, सच कहूं तो इस जगत में सारा वो पा गया। दीन दुखियों की पुकारे जिनको भी सुनना गया, सच कहूं तो इस जगत में उसको जीना गया। दुख आए फिर भी प्रसन्न रहे तो समझ लो असली सुखी वही है। दुख आए वो भी प्रसन्न रहे, असली सुखी वही है। आज परीक्षित जी महाराज गंगा के किनारे विराजमान हैं, परीक्षित जी के सामने बहुत सारे संत विराजमान हैं, लेकिन निष्कर्ष कोई नहीं निकाल पाया कि 7 दिन में क्या करें जो परीक्षित जी की मुक्ति हो जाए। तो इसीलिए मेरे भैया अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकाल पाया है कि परीक्षित जी का उद्धार कैसे होगा। मैं आप लोगों को कल इसके आगे की पावन गाथा श्रवण कराऊंगी कि परीक्षित जी महाराज का उद्धार कैसे होगा। तो आप लोग अभी जाइएगा नहीं, थोड़ा सा भगवान का भजन कर लेते हैं, तो दुपरांत फिर आरती होगी, फिर कल से समय से कथा प्रारंभ होगी, थोड़ा लेट तक चलेगी। बोलिए सांवरे सरकार की, उमापति महादेव की। आई कहते हैं